हो तो भैया एक बार बग्गा बग्गी आ चुके हैं, लेकिन बग्गा और बग्गी पहुंच चुके हैं। भाई बग्गा अपनी ससुराल से पहुंच चुका है मायके, और बग्गी अपनी मायके से पहुंच चुकी है ससुराल, है ना। तो भाई साहब बेहिसाब बातें हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। बग्गी की माँ का प्यार, बहुत सारा ढेर सारा घर वालों का दुलार, और बग्गे की कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ जज्बातें हैं। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नाच पीटे टरू वाले बहुत ज़्यादा टुन्नाए रहे। कौनो कह रहा है कि तुम्हारा थोपड़ा बहुत बेकार है, तुम्हारा आवाज़ बहुत सड़ी है। तो टरू वालों, तुम मेरी सड़ी हुई आवाज़ सुनने आ जाते हो मुंह उठा के। मेरा थोपड़ा बहुत बेकार है, मैं मानती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सुंदरता की देवी हूँ, ठीक है, पर जैसा भी है ठीक है। मेरे घर वालों को पसंद है ना। घर के जो सारे लोग हैं उनको कोई खराबी नज़र नहीं आती है। अब हर किसी को हर कोई तो अच्छा नहीं लग सकता। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंखें बंद करके सुना करो अगर हमारा थोपड़ा नहीं अच्छा लगता है। और वैसे अगर आपको देखने का इतना मन है तो भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। बुरा थोपड़ा है लेकिन देखने आ जाते हो, ऊपर से इस तरह के ज्ञान की बातें देते हो हैं कि भाई तुम कैसे मुंह उठा के चली आती हो, घर में कलह मचा के रखा होगा इसने, दूसरों की पर्सनल लाइफ पे बोलना बंद करो। तो सर्वप्रथम वैसे तो मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही हूँ, और मैं अब हमेशा इग्नोर करूँगी। बस आज ही एक लाइन बोलनी है, क्योंकि देखिए अब टरू वाले इतना अटेंशन दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना बनता है। तो टरू वालों, पहली बात तो मैं किसी के घर और पर्सनल लाइफ पे नहीं बोलती हूँ। अगर वाईटी पर कोई चीज़ आती है ना तो पहले वो प्राइवेट रहती है, फिर जब उसको पब्लिक कर देते हैं ऐड लगा के तो वो पर्सनल ना ही रहती है जी। वो जानबूझ के अपने मुंह से बोलते हैं अपने बारे में कहानी। दर्शकों आज मैंने खाना बनाया है, दर्शकों आज मैंने चप्पल खरीदा, दर्शकों आज मैं मिर्ची लेके आई हूँ, दर्शकों मेरे फलाने के धमाके ने ऐसा किया, दर्शकों ये टोंटबाजी हुई, दर्शकों मेरा पति कलमुहा है, दर्शकों हैं मैं उस कलमुहे का मुंह देख कर भी रह लूँगी। बात ऐसी करो जो पचने के लायक हो। अगर इनकी पर्सनल बात होती तो हम सबको पता ही नहीं होती। पर्सनल का मतलब होता है कि किसी समाज के सामने वो चीज़ ना लाना। घर के सदस्यों के सामने भी नहीं लाते हैं लोग पर्सनल चीज़, और यहाँ तो इंटरनेशनल तरीके से ऐड लगा के लॉन्च की जाती है, तो फिर वो पर्सनल कहाँ पे है। इतना सा समझ काहे नहीं आता हमको, ये आज तक नहीं समझ आया कि ये लोग कैसे बोल देते हैं कि ये पर्सनल बात है। अरे भाई कैसे पर्सनल बात है? नक्को जी नक्को, बिल्कुल भी पर्सनल बात नहीं है। पर्सनल बात होती तो भाई हम यहाँ बोल ना रहा होते हैं। चले आते हैं भाई साहब टरू वालों को का ही बोले। तो बस टरू वालों तुमसे यही संदेश है कि थोपड़ा नहीं अच्छा है, तो हम तो तुमको यही कहते हैं कि वाईटी पर ना इतने सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद है वो आप देखो। यहाँ पर किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं, हमारी दादी कहा करती थी कि कानी मोरे मनो नहीं, वो कानी बिना कलो नहीं। मतलब कि एक महिला है कानी, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बिना चैन सुकून भी नहीं आता है। तो उसी प्रकार से इन टरू वालों को मेरा थोपड़ा बहुत बेकार लगता है, मेरी आवाज़ बहुत बकवास लगती है, लेकिन फिर भी ना दिल है कि मानता नहीं। बिना देखे इनका सबका खाना नहीं पचता है, बिना सुने इनका दिल नहीं लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब अब चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमको तो अगर दर्शकों कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चुभेगी, है ना, तो भाई साहब हम ना उसको अवॉइड करेंगे, ना कि जाए के भाई हम उनको जाए के देखेंगे भी और फिर बोलेंगे कि ना जी हमको तो तुम्हारी आवाज़ बहुत बेकार लगती है। और पहली बात तो हम पर्सनल लाइफ पे बोलते नहीं हैं। एक डेली ब्लॉगर हैं ये सारे लोग, और हमारे ऑडियंस को ये डेली ब्लॉगर पसंद है, उनके बारे में रिएक्शन, तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब की दूसरी कैटेगरी होती है रिएक्शन या रोस्ट वीडियो, तो वो मैं बनाती हूँ। इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप एक गूगल करिए, रिएक्शन डालिए, रिएक्शन वीडियोस डालिए, रोस्ट वीडियोस डालिए, क्या होता है रिएक्शन वीडियो ये डालिए, पढ़िए पढ़िए, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। और उसके बाद आए कि फिर ना इस प्रकार की टीका टिप्पणी करिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अब चलो छोड़ते हैं टरू वालों को, अब आते हैं बग्गा बग्गी पे। तो हमारे बग्गा बग्गी फाइनली भाई, बग्गा अपनी जो है ससुराल से मायके आ चुका है, और बग्गी भी हमारी आ चुकी है। पर कहने का मतलब ये है कि जो बग्गा का टाइटल है
मतलब यहाँ पर बग्गी कह रही है, अब बग्गा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बग्गी संबोधित कर रही है ऑडियंस को कि मेरे जाने से मम्मा बहुत रोए, खुश नहीं थे मेरे ससुराल जाने से। देखो बग्गी, अब हम कुछ कह नहीं सकते, हैशटैग लव तो हैशटैग माँ, दो चीज़ इन्होंने लगाए हैं। हम सब ने आपसे कहा था कि कृपया करके अपनी माँ के पास कुछ दिन गुजार लीजिए, कुछ रह लीजिए। ठीक है, आपको सावन में आना आ जाइएगा, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं मानी और आप चली आई। फिर आप बोल रही हो कि उन्होंने रोया, मेरे आने से खुश नहीं थे। तो भाई अब ये सब हम लोग का ही कर सकते हैं, सबके सब जितनी जनता है सब ने ना बहुत ज़्यादा आपको समझाया, बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करी। अब ठीक है, अब सावन तक मम्मी जी चुपचाप इंतज़ार करेंगी। तो बग्गा बग्गी अपने छोटे भाई से, मतलब बग्गी के भाई से कुछ प्रॉमिस करते हैं सुबह कहीं जाने का, फिर वो प्रॉमिस निभाने पहुंच जाते हैं। मम्मी जी भी साथ में होते हैं, वहाँ का जो भी काम है जहाँ पे जाना था वो सारा निपटू के सब घर आते हैं। घर में मम्मी जी लगी होती हैं खाने में। आज हम खाएंगे पराठे बन रहे होते हैं और बार बार बग्गी मम्मी जी को छेड़ रही होती है कि मम्मी आज हम घर चले जाएंगे, मम्मा आज हम घर चले जाएंगे। तो भाई बग्गी, अब मम्मी का ही कर सकती है, तुम घर जाओगे तो मम्मा रोक तो लेगी नहीं, कहा कि तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुम घर जाओगी, नहीं रुक पाओगी, तो अभी मम्मा का कर सकती है, भाई कुछ नहीं कर सकती। भाई बग्गी की माँ ने तमाम तरह के ट्रिक लगाए कि आज के दिन नहीं जाते हैं, रुक जाओ, कल जाना। लेकिन बग्गी ने कहा कि भाई हमको चंडीगढ़ में है कुछ काम, ज़रूरी काम तो हो सकता है हम लोगों को कल जाना पड़े, इसलिए मम्मा मुझे जाना पड़ेगा। और वैसे भी ये दिन उन नहीं मानते हैं, दिन उन सारे भगवान के बनाए होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे बड़े बुजुर्ग मानते हैं। और अगर दिन मानने की बात आए तो मैं भी दिन नहीं मानती हूँ, हमारे गायत्री परिवार में भी लोग दिन नहीं मानते। उनका कहना है कि भगवान सारे दिन एक समान होते हैं। लेकिन भाई कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो मानते हैं। जैसे कि मेरी दादी बहुत मानती थी, अगर नाखून वाखून काटने बैठ जाओ कहते थे आज के दिन नाखून काट रही हैं, दलिद्र फैलाएगी। तो दादी की बातें याद आती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी याद आती हैं। तो ऐसे होते हैं सभी लोग, है ना। वो सोचते हैं कि भाई ये रीति रिवाज चला आया है तो इसके पीछे कुछ कहानी होगी और लोग उन पर बिलीव भी करते हैं। पर आज का युद्ध धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ उसका साइंटिफिक रीज़न किसी न किसी चीज़ को लेकर होता है। लेकिन ये सारे दिन कि ये इस दिन ये ना खाओ, उस दिन वो ना करो, तो भाई ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आती। सबका आपका अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि वैसे तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, पर कुछ लोग कहेंगे सो मंगलवार को नहीं खाना, इस दिन नहीं खाना, तो भाई साहब खाओगे तो वही है मुहिमा, है ना। अब कोई ऐसा अगर मानता होगा तो भाई साहब गुस्सा मत जाना, मेरा मानना है, आपका अलग भी हो सकता है, मेरा मानना यही है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई बग्गी ने ना मम्मी को आखिरकार गोली दे ही दी कि देखो मम्मी जाना तो पड़ेगा, कहा कि ना चाह के भी मैं रुक नहीं सकती और ज़रूरी काम है चंडीगढ़ वाला, तो वो भी ज़रूरी है, तो ये तो करना ही करना पड़ेगा। इसलिए मम्मी जी मैं जा रही हूँ। और हाँ, प्रॉमिस करती हूँ कि जो नेक्स्ट वाली ट्रिप होगी भाई साहब, उसमें जब तक आप ना मुझे घर से भगा नहीं देंगी तब तक मैं जाऊँगी। फिर मैं बहुत लंबा रहने वाली हूँ। सही माँ, यहाँ पर बग्गी बात करी सावन को आने दो, तो सावन के महीने में बग्गी इधर आएगी और अब तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई बग्गी सावन में कब आएगी। भाई अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पता हमारी जिज्जियों के कोई प्रोग्राम बन जाए, मम्मी जी का कोई प्रोग्राम बन जाए। वैसे चंडीगढ़ तो है बहाना, असली में तो हमें लगता है कि मम्मी को मथुरा वृंदावन है जाना, क्योंकि भाई जनता जनार्दन ने मुझे कुछ कमेंट करे हैं दर्शकों। जो कमेंट है उसमें लिखा गया है कि भाई ये लोग धार्मिक स्थल जा रहे हैं और जिज्जी ने पहले ने कहा था कि दोनों मम्मियों को है जाना, तो अब बग्गी उधर जाएगी तभी तो मम्मी हमारे घूमने घामने जाएंगे। मम्मी के घूमने घामने के दिन है, देखिए 365 दिन में अगर आप भाई साहब 300 दिन बाहर ना घूमो तो क्या घूमना, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार। 65 दिन घर में रह लियो साल में, बस बहुत है। और मम्मी जी के भी एज का है, टीनेज एज है, खाए पिए ऐश करें, यहाँ घूमें वहाँ घूमें, एंजॉय करें, चिल मारें, हैं। तो ये सब चलता है। बहू बेटी कहाँ है जी, अभी तो इनकी जर्नी शुरू हुई है, आती जाती रहेंगी, तो ये बेहद ज़रूरी है। और थर्सडे वर्सडे कुछ नहीं होता है ना। चलो जल्दी से चलो।
तो ये सारा तीम झाम करने के बाद बग्गा बग्गी भाई अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि बग्गा ने पहले न बता दिया होगा कि देख जाना तो है ही है, अब तू देख ले कैसे क्या करना है। लेकिन बग्गी की माँ वाकई में इमोशनल हो गई। तो जनता जनार्दन ने भी कई लोगों ने लिखा है कि इमोशनल होने की वजह है, देखती है ना कि उसकी बेटी के साथ किस प्रकार का भेदभाव होता है, किस प्रकार के लोग शातिरगिरी के साथ अपना गेम खेल जाते हैं और वो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाती है। और पहली बात यहाँ पर जिस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ है सबने देखा है। अब ससुराल तो ससुराल ही होती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बग्गी को पूरे तरीके से मिली, हम सब ने देखा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन इस घर की जो 2 इंडिपेंडेंट बहनें हैं उनसे काफ़ी बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर उसने निभाई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई तूने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है और तू आगे भी करेगी। तो मम्मी जी इमोशनल हो रहे थे, बग्गा फिर देखा तो बोला कि तू रुक जा ना 2-3 महीने, रुक जा हैं। देखो मम्मी मैं तो रोक रहा हूँ, यही नहीं रुक रही है। ये वाला ट्रिक अच्छा होता है वैसे, है ना, कि चलना भी है, रुक जा मैं तो बोल रही हूँ। लेकिन बग्गी ने कहा कि ना जी ना, मैं तो भाई साहब सावन में ही आऊँगी, तब यहाँ पर 2-3 महीना रुक के जाऊँगी, याद रखना बग्गी, हैं जो तुमने बोला है। वैसे बग्गी चाह के भी अभी नहीं रुक सकते, क्योंकि उसको पता है अगर बग्गी नहीं गई और मम्मी के विघ्न बाधा आवा जाए माँ, मम्मी की यात्रा में कुछ विघ्न बाधा आवा, परितिन अकेले कैसे रहेगी। अब का पता परितिन का भी जाना हुआ है, कहा कि बड़कन्नी जीजी तो परितिन जाएगी, तो बग्गा बग्गी घर में होना मांगता ना। समझ गए आप लोग। ऐसा तो नहीं कि भाई पूरा खानदान जा रहा, बग्गा बग्गी भी जा रहे हैं। कहा कि देखिए इनके यहाँ कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं, घर में ताला रह लेगा और बाकी का जो घर खेत खलिहान बाग बगीचे हैं उसमें चाचा जी हैं ना पानी डालने के लिए, तो चाचा जी पानी डाल देंगे, चाचा जी पेड़ पौधों की गुड़ाई कर देंगे, खुदाई कर देंगे, निरवाई कर देंगे, सब कुछ चाचा जी कर देंगे, है ना। तो ये सारा सब कुछ होते होते फिर फाइनली विदा हो गया, हंसी मजाक करते करते, है ना। भाइयों का और मम्मी पापा का दुपट्टा को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, किस प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं। छोटे भाई हैं फिर भी उसको छोटी बिटिया की तरह, छोटी बच्ची की तरह गले लगाते हैं, टेक केयर करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वैसे बग्गा ने प्रॉमिस किया है सासू अम्मा से कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रिप ऐसा होगा जिसमें हम सारा परिवार होंगे, बस बग्गी को नहीं ले जाएंगे। फिर मम्मी ने बोला नाना जी इसको डिग्गी में रख लेंगे। इस प्रकार का हंसी मजाक तो बहुत आता है, लेकिन देखो बग्गा के घर में किस प्रकार का हंसी मजाक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट होता है। इसको कहते हैं बग्गा हंसी मजाक, थोड़ा सीख साख ले हैं। वहाँ तुम्हारे घर का लेवल ही अलग है। खैर लेवल की क्या ही बात करें, बड़े लोग बड़े लेवल। तो भाई मम्मी जी ने खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान सुमन बांध बूंद के दिया था कि बस खाते पीते हुए चले जाना, बाहर का उल्ट पुल्ट मत खाना, क्योंकि भाई बग्गी की अक्सर कुछ ना कुछ हेल्थ समस्याएं हो जाती हैं खाने पीने को लेकर। पोहा ओहा और बाकी की चीज़ें भी, काफ़ी बड़ा पॉलीथीन था जिसमें माता जी ने भर के दिया कि रास्ते रास्ते खाते पीते चले जाना, बाकी और कुछ इस बार नहीं दिखावा गवा लेते देते। अब बग्गा को वैसे भी इतनी गाली गलौज होती हैं, तो भाई जानबूझ के उस टाइम पे कैमरा नहीं चलाया गया। अब माता पिता हैं, कुछ ना कुछ तो बेटी को देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो बग्गे ने जानबूझ के नहीं चलाया। मेन चीज़ ये होता है कि भाई अगर आपको मिल रहा है तो आप मना भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप दे तो सकते हो, बराबर लेन देन तो कर सकते हो। वैसे लेन देन से याद आया, परितिन ने बड़ा वादा किया था कि इस बार जब मैं न जाऊंगी या फिर बग्गा बग्गी तुम जाओगे तो मैं उधर से बेडशीट भेजूंगी, मम्मी ने मेरे को ये लेके दिया, मम्मी ने कुकर लेके दिया, बहुत सारी बातें बोली थी। वो वापसी वाला गिफ्ट अभी भी छोटी जीजी ने नहीं भेजा। जब से बग्गी 2-3 बार जा चुकी है और आ चुकी है, लेकिन बग्गा बग्गी लेके नहीं गए भाई वो गिफ्ट, क्योंकि छोटी जिज्जी ने दिया नहीं तो कैसे लेके जाएंगे। चुटकन्नी जिज्जी बस ले आई बड़ी बड़ी बातें बोल के। खैर रास्ते में बग्गा हमार पहुंचता है, फिर देखता है कि वो आजकल वो चले नहीं हैं प्लास्टिक वाले स्विमिंग पूल, तो भाई सोचता है कि चलो बच्चे के लिए ले लें और घर में का पता कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को और मम्मी जी को भी नहाने का। वैसे मम्मी जी तो तैराकी करेंगे वही स्विमिंग पूल में, आ जाएंगी मम्मी जी। खैर चलो फिर 2 स्विमिंग पूल सेलेक्ट किए गए वहाँ पर कि भाई इसमें ऐसे ऐसे तैर करेंगे हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में तैराकी के गुण मम्मी जी बच्चों को भी सिखाएं। अरे बच्चा जो है चिंटू, हाँ बीच में एक बग्गी ने विज्ञप्ति ज़रूर जारी करी कि मेरा मन भी था बहुत ज़्यादा रुकने का,
लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। और मम्मी जी के सामने इसलिए मैं खुश खुश दिखा रही थी। मैं दुखी अंदर से बहुत हूँ, ऐसे करके बैठी थी, वॉइस ओवर उस पर चल रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहती थी कि एक दिन और रुक लूँ, लेकिन चाह के भी मैं नहीं रुक पाई, मुझे आना पड़ा। पर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो भाई ज़रूर से ज़रूर रुकूँगी। उसके बाद बग्गा गाड़ी मोड़ता है कहाँ, खेत खलिहानों की ओर। पंजाब के जो खेतों के बीचों बीच रास्ता गया है। अभी तो धान लग रहे हैं, तो धान के पौध भी उखाड़ता है, जो धान लगाने के लिए एक जगह करा जाता है, जिसको गांव कहते हैं बेसार, बेरन बेसार। तो उखाड़ उखाड़ के बग्गा देखता भी है खेत खलिहान, और पंजाबी लोगों के बारे में बोलता है कि पंजाबी लोग बहुत खुश दिल होते हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों। अच्छा जी, खुश दिल आपके घर में लोग कितने हैं वो मैंने देखा है, पर खुश दिल इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कौन कितना खुशदिल होता है, कौन कितना खुन्नस वाला होता है, कौन किस प्रकार का होता है ना। उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। खैर, वहाँ पे एक अंकल जी मिल जाते हैं और उनके बारे में वार्तालाप होती है, खेत खलिहानों के बारे में, बटाला के बारे में है कि मैं हिमाचल दा मुंडा या बटाला दी कुड़ी हैं, और हम दोनों यहाँ पर आए। अंकल जी को लग रहा था कि रील वूल बनाने आए हैं। बग्गा ने भाई बोला कि बताओ अंकल जी को यही लगा रील बनाने, उनको नहीं पता था मैं यूट्यूबर हूँ। अरे अंकल जी कहा जाना कि यूट्यूबर का हुए हैं, रील का हुआ, उनको तो लगे हैं कि बस भाई आजकल जो इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे रील बनाया करते वही बनाने आया होगा। और उसके बाद भाई ट्रैक्टर की, बस की, न जाने काहे काहे की बातचीत होते होते बग्गा रास्ते में गाड़ी चलाता चलाता जा रहा था। फिर भाई बग्गी ने बीच में पोहा भी खाया, थोड़ा भी खाया, बग्गे का पारा भड़क गया है। कैसे खा रही है, कैसे गिरा रही है, थोड़ा सा ढंग से कर ले। बेचारी डर डर के साफ सूफ करी। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है टेंशन वाला। ये सामान भी लेना है, वो सामान भी लेना है, दालें भी लेनी है, वेदिका वाला दूध लेना है, क्योंकि मुझे आजकल जो चाय भाई रही वो सिर्फ और सिर्फ वेदिका दूध की, और किसी तरह के दूध की नहीं। और फिर खाने पीने की मूंग की दाल भी मम्मा के लिए लेनी है, बाकी का सामान भी लेना है, सब्जी भाजी भी लेनी है। सारा सब कुछ लेते होते पहुँचते हैं। मम्मी ने पहले से खाना बना के रखा है, बढ़िया बढ़िया बनाई है, बाकी का सामान भी बनाया है। अब जा रहे हैं हम खाने पीने, और फिर खाते पीते हुए दिखाए जाते हैं। जिज्जी बहुत खुश हैं, और खाना मम्मा ने बनाया है। रोटी बनी होगी तो दीदी ने बनाई होगी, और बाकी बना होगा तो किसने बनाया होगा, मम्मा ने बनाया होगा। कुल मिला के छुटकन्नी को भी खुशी खुशी दिखाया जाता है। मम्मी जी बैठी होती हैं, खा रही होती हैं। तो ये था बग्गा बग्गी का वीडियो का सारांश। और जो बग्गी वादा करके आई है दर्शकों, अभी याद दिलाएंगे अगर इसने 1-2 महीने नहीं रुका तो, है ना, क्योंकि बोला तो इसने है कि 1-2 महीने रुकेगा। अब बग्गा बग्गी का मम्मी जी के ट्रिप के बाद होगा, जब बग्गा अपने ससुराल में सबके साथ जाएगा ट्रिप पे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप में क्या होता है क्या नहीं होता है। जनता जनार्दन ने भर भर के प्यार दिया है बग्गा बग्गी के परिवार को। तमाम लोगों का कहना है कि भाई बग्गा मम्मी का सासू अम्मा का एक चैनल खोल दो, कहा कि हमको सासू अम्मा का बिहेवियर और सासू अम्मा की भाई जो भी डिशेज़ हैं बहुत अच्छा लगता है, रेसिपीज़ उनकी सीखनी है, तो कृपया करके उनका चैनल खोल दो। तो इतने हंसी मजाक वाले खुले दिल वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। अब बग्गा यू कहाँ डिमांड पूरा कर सकता है भाई, इस घर में बग्गा के बस की कुछ नहीं जब तक बिग बॉस परमिशन न दें, वरना तमाम लोग कब से बोल रहे हैं। खैर, आप सबको क्या लगा इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय।